सो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन, जहां हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, और अब हम बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल को कवर करने के बाद में सेकंड एग्जांपल की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या है सेकंड एग्जांपल? सेकंड एग्जांपल है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ग्राफिकली चेक करना है, ठीक है, कि क्या आप लोगों के पास नो सॉल्यूशन है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब लाइंस पैरेलल हैं क्या। यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? जब आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है। क्या ऐसा है? या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, यानी लाइंस कोइंसिडेंट है। कौन सा कंडीशन है वो आप लोगों को ग्राफिकली ही चेक करना है, ठीक है। ग्राफिकली ग्राफ बना करके फिर आप लोगों को बताना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम, हम यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारी इक्वेशंस हैं, उनको यहां पर हम पुट कर रहे हैं ग्राफ वाले पेज पर। सो एग्जांपल नंबर है अपना सेकंड। इक्वेशन जो फर्स्ट है वो है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास है 3x माइनस 24 अपॉन 5 y और प्लस है 3 अपॉन 5 और इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकंड है। दोनों इक्वेशंस हमने नोट डाउन कर ली हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले हम बाई इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्या करेंगे? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। कौन से की वैल्यू निकाल लेंगे? एक्स वाले की वैल्यू निकाल लेंगे। जो 8y आप लोगों को दिख रहा है माइनस में, वो इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। सो 5x की वैल्यू आप लोगों के पास 1 आप लोगों का इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 8y जो आप लोगों का माइनस में था, इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब आप लोगों के पास जो ये 5 है, आप लोगों को जो डिवाइड मल्टीप्लाई में दिख रहा है, 5 और x दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। सो x की वैल्यू आप लोगों के पास -1 प्लस 8y और डिवाइडेड बाई कितनी हो जाएगी? 5। या आप लोगों का जो 5 था वो हमने डिवाइड में ले लिया है। ओके। अब आप लोगों को क्या करना है? राइट हैंड साइड में जो आप लोगों के पास, जिस तरीके से अपने फर्स्ट एग्जांपल किया था, सेम हियर, राइट हैंड साइड में आप लोगों के पास जो वेरिएबल है वो y है। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले की हमें वैल्यू मिलेंगी। सो ले लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू, सोचने की जरूरत पड़ती है, ऐसी वैल्यू लीजिए जिसे हम यहां पे रखें और हमें ऐसी वैल्यू मिले जो हम ग्राफ में लोकेट कर सके। अगर आप लोग 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -1/5। क्या आप लोग पुट कर पाएंगे? हाँ, पुट कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुट किया जा सकता है ग्राफ में। बट एज यूजुअल कुछ ऐसी वैल्यू सोच के रखिए जिन्हें ग्राफ में आप लोग रिप्रेजेंट करें तो बहुत ईजी वे से रिप्रेजेंट हो जाए। सोच के कीजिएगा। जैसे मैं यहां पर 1 रखूं तो ये 8 होगा। 8 इंटू 1 रखूंगा, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 8 इंटू 1 बन जाएगा। ठीक है। 8 इंटू 1 कितना होता है? कितना होता है? 8 ही होता है। 8 में से अगर आप लोग 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा आप लोगों के पास? कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 में 5 का डिवाइड जाएगा कंप्लीटली? नहीं जाएगा। तो 2 रखिए। 8 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में से 1 माइनस करने पर 15 आता है। 15 में 5 का डिवाइड आराम से चला जाएगा। सो हम यहां पे फर्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। ये लीजिए 2 पुट कर देते हैं। सो x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस 8 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 5 रख देंगे। ये 8 2 16, 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 15 बचेगा। 15 में 5 का डिवाइड देंगे तो 3 मिल जाएगा। x की जो वैल्यू है आप लोगों के पास 3 है और y की वैल्यू आप लोगों के पास 2 है। ये आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट होने वाला है। सेकंड पॉइंट, इफ y की वैल्यू हम क्या ले लें? बोलो क्या लें? 3 लेके देखते हैं। 2 तो लिया है अपन ने, 3 लेके देखते हैं। 8 3 जा कितना होता है? कितना होता है? 24 होता है। 24 में अगर आप लोग 1 माइनस करेंगे 23 मिलेगा, उसमें 5 का डिवाइड जाएगा नहीं। 4 रख के देखते हैं। 8 4 जा कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32 होता है। उसमें से आप लोग 1 माइनस करेंगे, फिर उसमें डिवाइड नहीं जाएगा। अगली वैल्यू रख दीजिए। क्या रखेंगे? 4 रखा, 5 रख के देखिए। 8 5 जा 40 होता है। 40 में से 1 माइनस कर देंगे 39, उसमें भी 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। और रख के देखिए 6 रख लीजिए, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है। 6 8 जा कितना हो जाता है? 48, या 8 6 जा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है। उसमें 1 माइनस कर देंगे तो आप लोगों के पास 47 आएगा, उसमें भी 5 का डिवाइड नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से। 6 रखा, नहीं गया। 7 रख दीजिए। 8 7 जा कितना होता है? 56 होता है। 56 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 55 बचेगा। 56 में से 1 माइनस कर देंगे 55, और 55 में तो 5 का डिवाइड चला जाएगा। सो क्या पुट करेंगे? 7 पुट करेंगे। x इक्वल्स टू माइनस का 1 एज इट इज पड़ा है, प्लस का साइन 8 पड़ा, और y की जगह हम कितना रख देंगे? 7 रख देंगे, डिवाइडेड बाई 5 जो हमने लिया था पुट कर दिया। इक्वल्स टू 8 7 जा 56। 56 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 55 आएगा। 55 में 5 का डिवाइड देंगे, 11 टाइम चला जाएगा। x की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास 11 है, पहले x की वैल्यू आनी चाहिए, फिर y की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 7।
फिर y की वैल्यू। ध्यान रखिएगा, हर बार x की वैल्यू पहले फिर y की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू रख दी हमने, y की वैल्यू भी हमने रख दी है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं बोलिए, इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो बना देते हैं टेबल। आप लोगों को स्केल से बनानी है भाई, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं हाथ से, ठीक है, इस तरीके से हाथ से मत बनाइएगा। आप लोगों को प्रॉपर स्केल से, स्केल का यूज करके फिर आप लोगों को बनानी है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से स्केल से जो है वो लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए, पिछले वाले इक्वेशन की तरह। यहाँ x की वैल्यू 3 है, फिर y की वैल्यू 2। फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। सेकंड पॉइंट आप लोगों का 11 और फिर 7। ये लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेबल बन चुकी है। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। पहले सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। डिवाइड में क्या दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बाई इक्वेशन सेकंड हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं 5 बाहर रख रहा हूं, मल्टीप्लाई में मैं क्या रख रहा हूं, यहां पे 3x माइनस 24, ये 2 है भाई, 24 अपॉन 5 y प्लस 3 अपॉन 5 और ब्रैकेट के बाहर और इक्वल टू 5 इंटू 0। लेफ्ट हैंड साइड को भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप सीधा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना आप लोग लिख सकते हैं क्या कि इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरीके से करके आप लोग लिख सकते हैं, एक ही बात है वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 और इंटू x हो जाएगा। माइनस का साइन, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 24 बचेगा, 24 वही आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे में 5 से 5 कट जाएगा, प्लस का 3 बचेगा और इक्वल टू 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ये हो गया। अब आप लोग इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, बोलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जिस तरीके से अपने पिछले वाले में x की वैल्यू निकाली, हम इसमें भी निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें इजी तो किसी से नहीं निकलने वाला। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 15x है, 24 इधर आप लोगों का किस में है, माइनस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। उससे पहले 3 था आप लोगों का, इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में। सो माइनस का 3 पहले, फिर आप लोगों का प्लस का 24 और y बाद में। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 15 इधर आपका किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो माइनस का 3 अब प्लस 24y जैसा है वैसे का वैसा, और डिवाइड में आप लोगों का ये y है भाई, डिवाइड में आप लोगों का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये लोग हमने पुट कर दिया है। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, राइट हैंड साइड वाले में y है तो y की वैल्यू पुट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो x है आप लोगों का उसकी वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। लिखिए, इफ y इक्वल टू, रख दे 0 चेक कर लेते हैं, 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या 0 रखेंगे तो 24 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा। उसमें से आप लोगों के पास बाद में 3 बचेगा, माइनस का 3 में आप लोगों का 15 का डिवाइड नहीं जाएगा, सोचना पड़ेगा। 1 रखिए, 24 में से 3 माइनस करें, 21 में नहीं जाएगा। 2 रखिए, 2 रख देते, चलो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 48 आएगा। 48 में से 3 माइनस कर दो, 48 में से कितना माइनस कर दो, 3। अब 48 में से 3 माइनस करने पर कितना आता है, 45 आ जाएगा। 45 पे 15 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता, बोलिए, चला जाएगा आराम से। कितने टाइम, 3 टाइम। मुझे क्या सोचना चाहिए यहां रखने के लिए, मुझे यहां क्या रखना चाहिए, 2 रखना चाहिए। ये लीजिए, मैंने 2 पुट कर दिया। सोचकर ही आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है, तब आप लोग ग्राफ बहुत इजी तरीके से आप लोग बना पाएंगे। अगर यहां पे ऐसी वैल्यू रख दी तो फिर बाद में ग्राफ बनाएंगे ना इधर आप लोग, तो फिर बाद में आप लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पहले ही वो प्रॉब्लम झेल लीजिए। देखिए, x इक्वल टू माइनस का 3 पड़ा ही है, प्लस 24 और इंटू हम 2 रख देंगे, अपॉन में 15 हो जाएगा। 24 इंटू 2 48, 48 में आप लोग 3 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, प्लस का आएगा 45 अपॉन 15 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, सो आप लोगों के पास जो x की वैल्यू है वो तो 3 आ चुकी है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं। इफ y इक्वल टू 2 तक तो हम रख चुके, 3 की वैल्यू रख के देखते हैं। 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 3 से, तो कितना आएगा। 24 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, इधर रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 इंटू कितना रख देंगे, 3, तो यहाँ पे आपके पास 12 और 1 कैरी चला जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 72 में आप 3 माइनस कर देंगे तो 69 बचेगा, उसमें डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, समझ रहे। अगली वाली वैल्यू पुट करो, कितना, 3 तक रखा अपन ने, अगले वाला 4 रख लो, 24 इंटू 4 कर लो, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6 और 1 कैरी चला जाएगा। 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा, बोलिए, 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा, 9। 96 में से फिर आप लोग 3 माइनस कर देंगे, ये वाला 3 माइनस होएगा ना इसमें से, तो कितना आएगा, 93 बचेगा। फिर डिवाइड जाएगा उसमें, नहीं जाएगा, कंफर्म में नहीं जाएगा।
5 वैल्यू पुट कीजिए, कितनी 5 वैल्यू पुट कर लीजिए, ले लीजिए 24 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 हो जाए 20 और यहाँ पे आप लोगों का 1 कैरी चला जाएगा, सॉरी 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, बोलिए 12 हो जाएगा। क्या 120 में से 3 माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी, जो 117 आएगा, क्या उसमें 15 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, कंफर्म है नहीं जाएगा। क्या पुट करेंगे 6 पुट करके देख लो, चलो 24 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाए कितना हो जाएगा 24 का 4 और 2 कैरी चला जाएगा, फिर आप लोग उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 6 हो जाए 12 और आप लोगों के पास 2 उसमें कैरी कितना 144 में से आप लोग 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 141 आएगा। क्या उसमें डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा 15 का डिवाइड। अरे सर कितना आप लोग जो है वो सोचवा रहे हैं हमको, इतना जो है वो सोचने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं आप लोग। सोचेंगे तो ग्राफ में इजी वैल्यू पुट कर पाएंगे। पास में पहुंच गए हैं आप। 24 को लास्ट मल्टीप्लाई कीजिए किससे 7 से, क्या है साहब मिल जाएगा अपने पास से, चेक करते हैं। 7 हो जाए कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 का 8 और 2 कैरी चला जाएगा, 7 हो जाए 12 7 पूजा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 और आप लोगों का जो 2 है वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 168 है, उसमें से आप लोग 3 माइनस करिएगा तो कितना बचेगा, बोलिए कितना बचेगा, बचेगा आप लोगों के पास 165। क्या उसमें डिवाइड चला जाएगा, शायद लास्ट में 5 आ रहा है, चला ही जाएगा चला जाएगा, कोशिश करेंगे चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। सो हम कितना रखेंगे 7 पुट करेंगे। सो x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 24 और इंटू कितना पुट कर देंगे 7 पुट कर देंगे। डिवाइड में तुम्हारे पास कितना बच जाएगा 15 रह जाएगा। ये कितना आएगा 24 इंटू 7 आपने निकाला है, कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, उसमें से 3 माइनस करेंगे 165 बचेगा ये आपके पास, और डिवाइड में आप लोगों के पास 15 पड़ा ही है, और इक्वल टू देखो 15 का डिवाइड 16 में कितने टाइम जाएगा 1 टाइम चला जाएगा, 1 बचेगा आप लोगों के पास, फिर उसके आगे 5 लिखेंगे तो 15 बन जाएगा, 15 में 15 का डिवाइड फिर 1 टाइम चला जाएगा, कहा ना कंप्लीटली डिवाइड। x की वैल्यू कितनी 11 और y की वैल्यू कितनी 7। थोड़ी सी मेहनत जरूरी है, ये वाला काम आप लोगों को रफ में करना है, मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को, यहां मत कीजिएगा साइड में, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, बस टेबल बनानी है, बस मेहनत का काम हो चुका है। अब अपने को बस बहुत इजी वे से जो है वो ग्राफ में लोकेट कर देना है। यहां मेहनत करिएगा तो बाद में ग्राफ में आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से मैं हाथ से बना रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं टेबल हाथ से मत बनाइएगा, ठीक है। पेन और स्केल का प्रॉपर तरीके से यूज करके फिर काम कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का 3 और 2 था, अगला पॉइंट 11 और 7 है, पुट कर दिया, दोनों टेबल अपनी बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। ग्राफ बनाना है बना देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। देखिए अब इसमें ग्राफ में एक छोटी सी चीज देख लीजिएगा, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट यहाँ कितनी है 11, यहाँ कितनी है 11, बड़े से बड़ा 11 एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट चाहिए होगा 11 चाहिए होगा, वाई एक्सिस पे 7 है, यहाँ पे 7 है, कितना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट 7 ही चाहिए ना, इससे बड़ा पॉइंट चाहिए कुछ नहीं चाहिए होगा। वैसे एक पॉइंट यहाँ पे कुछ देखें फिक्स अजीब सा हो गया है यार, यहाँ तो यहां हमें ऐसे लग रहा है कि इसमें और इसमें और इसमें और इसमें तो पॉइंट तो सेम ही आ रहे हैं, सेम पॉइंट आ रहे हैं, तो फिर बाद में तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। क्या होंगी ऊपर, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, समझ में आ रही है। नॉर्मल सी बात है, लाइंस कैसी आएंगी कोइंसिडेंट आएंगी, ठीक है। यहां से नॉर्मल सी बात है, वही चीज है, सेम पॉइंट आ रहे हैं तो लाइंस क्या आएंगी कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी वो। चलो ग्राफ के अकॉर्डिंग बना के ट्राई करते हैं और फिर बाद में कवर कर लेंगे उसको। वाई एक्सिस पे अपने को सही है 7, तो ज्यादा बड़ा नहीं बनाने की जरूरत है, इस तरीके से इधर बना लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। यहां बन जाएगा, क्या बन जाएगा आराम से, इस तरीके से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा भाई, ग्राफ में पेन का कोई काम नहीं होता। यहाँ पे जो है वो इस तरीके से इसमें क्या लिख देंगे वाई एक्सिस पुट कर देंगे, ठीक है। और यहां पर अपन जो है वो क्या पुट कर लेंगे एक्स एक्सिस पुट कर देंगे, ये लीजिए। यहां पर अपन क्या रख देंगे, ये जो ये लाइन है अपनी वाली वो एक्स एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर देंगे। कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा सा उसको बढ़ा लीजिए क्योंकि आपको एक्स एक्सिस पे 11 तक पॉइंट्स चाहिए होंगे। ये लीजिए, यहां पर आप लोग क्या लिख देंगे एक्स एक्सिस लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे एक्स एक्सिस नोट कर देंगे, हो गया। अब आप लोग यहां पे 0 पुट कर दीजिए, एरो बना दीजिए इधर, ठीक है। अब आप लोगों को वाई एक्सिस पे तो हाईएस्ट पॉइंट कितना चाहिए 7 चाहिए, तो ये 1, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4, इसके बाद में 5, इसके बाद में 6, इसके बाद में 7 और इसके बाद में 8, इस तरीके से बना दीजिए। इधर वाले पॉइंट्स पे आप लोग उसी तरीके से 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 आप लोगों का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ये 11 तक ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा लेते हैं 12, ठीक है। पॉइंट्स थोड़े छोटे ही रखिएगा, ज्यादा बड़े पॉइंट्स जो है वो मत बनाइएगा, फिर बाद में थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ -1 रख देंगे, यहाँ -1 रखना चाहें तो रख दीजिए। माइनस वाले पॉइंट का वैसे अपने कोई काम नहीं है, क्योंकि टेबल में हमारे पास जो दोनों टेबल्स थी, एक तो ये वाली टेबल आप लोगों की और एक ये वाली टेबल, दोनों में कोई माइनस वाला पॉइंट है नहीं, तो उतनी कोई दिक्कत वाली वैसी बात है नहीं। फर्स्ट पॉइंट दोनों में ही 3,2 3,2 ही है।
सो पुट करते हैं। एक्स एक्सिस पे जाएंगे हम 3 और वाई एक्सिस पे 2। ये लीजिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट था 11,7। सो एक्स एक्सिस पे चलेंगे 11 आ गए और वाई एक्सिस पे जाएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये लीजिए यहां वो पॉइंट होने वाला है। इन दोनों पॉइंट्स को मैच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक स्केल जो है वो इस तरीके से लगानी है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैच करती हुई, और बस इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहां एरो बना दीजिए, यहां एरो बना दीजिए इस पॉइंट के। अब देखिए दोनों पॉइंट्स के, दोनों लाइंस के पॉइंट्स जो थे वो सेम थे, तो दोनों की यही लाइन होने वाली है। इस पॉइंट को हम कहेंगे 3,2, इस पॉइंट को हम कहेंगे 11,7। हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पे दोनों तरफ अपनी जो दोनों इक्वेशंस थी, ये वाली दोनों इक्वेशन, वो यहां दोनों इक्वेशन ये यहां पे अपन इस लाइन पे अपन पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी 5x माइनस 8y और प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो आप लोगों की थी वो थी 3x माइनस 24 अपॉन 5y और प्लस 3 अपॉन 5 और इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आप लोगों की हो चुकी हैं। ठीक है, आप लोगों का इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। अब अपन एक चीज भूल चुके हैं, क्या? स्केल हमने नहीं लिखी है, तो यहां पर आप लोग जो है स्केल लिख दीजिएगा। स्केल में एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया है और वाई एक्सिस में अपन ने क्या लिया है वही लिखना है अपने को। 1 सेंटीमीटर, इसमें भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू और इक्वल टू। देखिए एक्स एक्सिस में अपन ने 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लिया है, वाई एक्सिस पे भी अपन ने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया है। अपन ने ज्यादा बदलाव तो कोई लिया नहीं है। ठीक है, अलग थोड़ी लिया अपन ने, दोनों में 1 सेंटीमीटर पे अपन ने 1 यूनिट ही लिया है। सो यहां पर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट और वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट पुट कर देंगे। हो गया काम स्केल का। स्केल बन चुकी है, लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ चुकी है, इक्वेशंस भी अपन ने रिप्रेजेंट कर दी है, जो पॉइंट्स थे उनके अपन ने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लोकेट कर दिए हैं। सारी चीजें हो चुकी हैं। ये रहा आप लोगों का ग्राफ। ठीक है, ये स्केल ऊपर वाली और ये पूरा ग्राफ आप लोगों का इस तरीके से बनाना है। पूरा आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है वो मैंने कवर किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। बट इसमें एक चीज रह गई है, क्या? वो है आप लोगों का, इसने पूछा था हमसे कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, वो बताना है अपने को। तो वो और बता देते हैं। लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट है, तो फिर सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। पर यहां पे बताना पड़ेगा अपने को कि हमारी लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। गिवन लाइंस यहां लिख देंगे, गिवन